जाती हैं, बहन मस्जिदों पर भी ले जाती हैं। जब वो हज के लिए जा रहे थे तो राबिया से बहुत मना किया, हज के लिए तुम मत जाओ, तुम तो बहन हो। लेकिन बताते हैं कि राबिया ने माना नहीं और राबिया हज करने के लिए चल देती हैं। जब चल देती हैं राबिया बसरी, तो चलते चलते अपने उस जो आगे काबा के तरफ को बढ़ रहा था, तो धीरे 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 लाइन में पीछे चल रही थी। तो रास्ते में एक प्यासा कुत्ता पड़ा था जिसकी जीभ निकली हुई, गर्मियों में पसीने में लथपथ था। तो राबिया बसरी को जब उस पर दृष्टि पड़ी तो वो वहीं रुक गई। उस कुत्ते को देख करके वहीं रुक जाती हैं और सोचने लगी कि इसके लिए जल कहां से लाऊं। बियाबान जंगल था, तो इधर से उधर वो घूमने लगी और घूमते घूमते एक उनको कुआं तलाश किया तो कुआं मिला। जैसे प्राचीन कुआं होते थे, आज भी कोई कोई है। जाकर के समीप देखा तो उसमें जल बहुत नीचा था। राबिया बसरी ने सोचा कि यहाँ कोई रस्सी नहीं, कोई बाल्टी या कोई साधन नहीं जिससे हम जल निकाल करके इसे पिला दूं। तो बताते हैं कि उसने अपनी चुन्नी को वृक्षों की लताओं से बांधना शुरू किया और जब वृक्ष की लता से बांध के उसको डाला तो वहां पहुंचे नहीं वो, उसकी चुन्नी जल से दूर रह गई। तो राबिया बसरी ने फिर सोचा कि इस जल को किस तरह से प्राप्त करूं। तो उसने क्या काम किया, कुछ नहीं सूझा तो अपने केस तोड़ने शुरू कर दिए और जो शेष कमी रह गई थी अपने केस तोड़ करके उसमें जोड़ करके और तब उसको नीचे डाला, जल से डुबो करके निकाला, कुत्ते के मुंह में ले जा करके निचोड़ दिया, उसमें डुबो करके निकाला, उसके मुंह में ले जा कर उसको जल पिलाया। और बताते हैं कि जब उसको चेतना आई, जल से तृप्त हो गया वो, तो उसको चेतना आई और चेतना आने के बाद वो फिर खड़ा भी हो गया और खड़ा होकर के चला गया। तो राबिया बसरी देखिए वहां से अकेली काबा की तरफ बढ़ती है दर्शन के लिए। तो ऐसा इतिहास बताता है कि जब वो काबा की तरफ बढ़ने लगी तो एक साथ देखती है सामने से, तो ये बताते हैं कि काबा सामने से उल्टा उसके दर्शन के लिए आ रहा था। कितनी बड़ी बात है। जिस काबा के लिए हजारों लाखों मुस्लिम भाई जाते हैं दर्शन करने के लिए, वो काबा राबिया बसरी के दर्शन करने के लिए खुद आ रहा था। ये होता है तप, ये होती है भक्ति, ये होता है प्यार, ये होती है सत्य की शक्ति होती है। काबा खुद आ रहा था और जब सामने काबा आया तो क्या आकाशवाणी होती है कि राबिया तुझे हज करने की कोई जरूरत नहीं, तेरी हज तो यहीं कबूल हो गई है, तुझे हज करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि तेने वो कार्य किया है जिसे कोई भी मनुष्य सहज कर नहीं सकता। और आज हम अगर हमारे पास कोई कुत्ता आ जाए तो हम उसमें लाठी डंडा पटका देते हैं। वो तो बिना झोली का फकीर है बेचारा। अगर ऐसा कर्म ना होता तो ऐसा शरीर न मिलता, ऐसा शरीर न मिलता तो ऐसे इस तरह दर दर क्यों भटकता। इसलिए उससे प्यार करो, प्रत्येक जीव से प्रेम करोगे तो परमात्मा तुमसे प्यार करेगा। इस उदाहरण का अर्थ होता है कि जिस प्रकार से परमात्मा ने राबिया बसरी को दर्शन दिया उसी प्रकार से आपको भी दर्शन देंगे। लेकिन आप उस परमात्मा से प्यार तो करिए, आप परमात्मा की बनाई संस्था से प्यार तो करिए, बनाए हुए जीवों से प्यार तो करिए। ये सब फूल हैं संसार के अंदर जो परमात्मा ने बनाए हैं
और जब सबसे प्यार करोगे तो परमात्मा तुमसे प्यार करेगा, मालिक तुमसे प्यार करेगा। इसलिए कहते हैं कि जो परमात्मा का हो जाता है तो संसार उसी का हो जाता है, क्योंकि परमात्मा का संसार है। इसलिए प्यार के साथ जीवन की यात्रा करिए, भजन करिए, सिमरन करिए, और जहाँ कहीं आपको सत्संग उपलब्ध हो जाए किसी महापुरुष का, महात्मा के माध्यम से सुनने के लिए, तो सत्संग का श्रवण करिए। सत्संग वो दौलत है जिससे हमारे राग, द्वेष, पाखंड, अंधकार, अज्ञान सब मिटता चला जाता है, और हमें मिलती है वो दौलत सत्संग से, जिसे हम प्रेम कहते हैं, जिसे हम दया कहते हैं, जिसे हम क्षमा कहते हैं, जिसे संतोष कहते हैं, जिसे शीलता कहते हैं, जिसे मोक्ष कहते हैं, जिसे केवल कहते हैं, निर्वाण कहते हैं। अनेक प्रकार के हमारे अंदर वो गुण परमात्मा हमारे अंदर भेज देता है। ये सत्संग से प्राप्त होता है। जिसे सत्संग को हमारा समाज ठुकराता है, जिस सत्संग को हमारा समाज नतमस्तक नहीं करता है, वो नतमस्तक करता है इस संसार की पूजा को, वो नतमस्तक करता है मंदिर मस्जिद को, लेकिन सत्संग को नतमस्तक नहीं करता है समाज। इसलिए आप समाज में रहते हुए भी उस परमात्मा के प्रिय भक्त हो, प्यार से भजन करो, सिमरन करो। और हमारे गुरुदेव भी कहते हैं कोई किसी प्रकार का अवगुण अपने अंदर मत पालिए। चोरी का, जारी का, किसी प्रकार का, शराब का, मांस का, अंडे का, इन चीजों का, दुर्व्यसनों का सबका त्याग कर दीजिए। ये न जाने कितने जन्मों में तुमने ग्रहण किए हैं, अरे अब तो कम से कम इनको त्याग कर दो और परमात्मा के सच्चे भक्त बन जाओ। बस इसके लिए ही आपका ये जन्म मिला है, इसके लिए ही संसार में आपने ये शरीर रूपी दौलत प्राप्त की है, और इसको लेकर के ही यहाँ से आप उस परमात्मा के धाम जाएंगे। यहाँ से और कोई भी कार्य, कोई भी कर्म आपका साथी ना होगा। कुछ भी कर्म करते रहो संसार में, वो सब भोगने हैं, लेकिन आपका भजन सत्संग जो होगा यही आपकी दौलत सच्ची होगी। और ये दौलत आपका मृत्यु के बाद भी काम आएगी, मृत्यु के समय भी काम आएगी, और ये जब तक आपका ये आत्मा गंतव्य बिंदु पर चलता रहेगा तब तक आपका साथी बना रहेगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ आपके अंदर बैठे हुए उस कुल मालिक के लिए कोटि कोटि बार प्रणाम करते हुए अपनी बात को यहीं पूरी करते हैं। बार बार कोटि कोटि बार आप सबके लिए प्रेम प्रभु, प्रेम प्रभु, प्रेम।